मीडिया इंडस्ट्री का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप एक तो सीखते हो कि सामने कैसे पोर्ट्रे किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग, क्या हमें माइंडसेट है, किस तरीके से हमें क्रिएटिविटी लेके आनी है कि वो ब्रांड एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे हो सके टू द कस्टमर्स। तो वो कंटिन्यूस एक जो क्रिएटिविटी है, यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज एवरीडे, न्यू आइडियाज। आई थिंक दैट ट्रिगर्स योर माइंड इन अनदर वे। सो आपको वो होलिस्टिक एक जो डेवलपमेंट होता है ना, इट क्रिएट्स यू दैट। सो लाइक आई मेंशन कि जब मैंने अपने फर्स्ट इवेंट्स किए, फर्स्ट आईपी करी, वो फैशन शोज किए, तो वो चीज दूर से इट लुक्स वेरी ग्लैमर, वेरी ग्लैमरस, यस, ग्लैमरस। एंड स्टार्टिंग में अगर तुम ये सीख रहे हो इट्स गुड, बट उसको करने का जो सीखने का एक्सपीरियंस होता है ना, तुम एक इंडस्ट्री से कनेक्ट हो, दैट्स समथिंग एल्स। तो मीडिया इंडस्ट्री में मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर आप एंटर कर रहे हो तो यू शुड गो थॉरो इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आल्सो, कि आप करो, आप सीखो, समझो एंड उतारो उसको। सो यू लर्न दैट वे अ लॉट। हेलो गाइस, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला ना वो अमेजिंग पॉडकास्ट रहेगा, बिकॉज हम इतने टाइम से एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन कैसे बेनिफिट होता है, लेकिन आज एक हमको अलग प्रोस्पेक्टिव मिलेगा कि एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस की क्या पॉजिटिव साइड है। तो आज हमारे साथ है पॉडकास्ट के अंदर अनुना जी, जो एक मीडिया में काम कर रहे हैं, वो एक नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर है और उनका खुद का भी एक पॉडकास्ट है जो गुजरात के अंदर वायरल है, लेवल अप विद अनुना। तो आई थिंक आज उनके साथ बात करके हमको ढेर सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी कि एक मीडिया इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, पॉडकास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ अपने को सीखने को मिलती है, और एक स्पोर्ट्समैन कैसे ये तीनों रोल निभाते हैं डे टू डे लाइफ में, कि एक टेनिस प्लेयर कैसे डे टू डे लाइफ में निभाते हैं, फिर कंटेंट क्रिएटर, पॉडकास्टर। तो आई थिंक एक वर्सेटाइल पर्सन अपने साथ है। तो आई वांट टू वेलकम अनुना जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखना, बिकॉज हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और इट्स गोइंग टू बी अ बिग लर्निंग फॉर यू। ओके, तो अनुना जी कैसे हो आप? बढ़िया, एकदम, आप बताइए। ऑल गुड मैम, ऑल गुड। तो आई थिंक हम लास्ट 1 वीक से आपकी प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहे थे और आई थिंक आई एम मे भी थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, बिकॉज आप मीडिया इंडस्ट्री से हो और आपने पॉडकास्ट की जर्नी भी शुरू की है। तो कैन यू टेल मी अबाउट योर पॉडकास्ट की व्हाट मोटिवेट यू टू स्टार्ट योर पॉडकास्ट? और आप बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हो, तो कैन यू टेल मी अबाउट योर पॉडकास्ट एंड व्हाट इज लेवल अप? Okay, thank you so much first of all for bringing me here. And पॉडकास्ट की जर्नी, लाइक राइटली यू सेड, जो मेरी मीडिया की जर्नी रही है 10 साल से। सो मीडिया इंडस्ट्री में आई हैव मेट सो मेनी ब्रांड्स, इतने अच्छे लोगों से मैं मिली हूँ। सो वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड फॉर माई सेल्फ इज आई लव कॉन्वर्सेट, यू नो, कॉन्वर्सेशंस। एंड मेरे को ये पता है कि लोगों से बात करना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो अभी यहाँ जहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, उन्होंने जो जर्नी की है, जो चेंजेस किए हैं, तो वो सब सीखना, मतलब दैट्स समथिंग आई रियली लाइक। बट मुझे ये पता था कि वो जो मैं जॉब में वो जो प्रोफाइल कर रही हूँ, आई लव दैट प्रोफाइल, बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग, दिस इज नॉट माई पैशन, मतलब समथिंग इज मिसिंग, जो करना मुझे यही है। आई वॉन्ट टू टॉक टू पीपल, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न मोर फ्रॉम देम, पर वो एक होता ना कि यू आर अलाइंड विद योर पैशन एंड योर वर्क, वो नहीं था। सो दिस हैपेंड, आई मीन I was suggesting to one of my, I am part of a women community, so I suggested them कि यार podcast is a must, आजकल की जो इंडस्ट्री है करना चाहिए, so you should do a podcast, and then I was like छोड़ मैं ही करती हूँ यार, सही बात है, तो let's do it। तो when I, मतलब होता है ना कि तुम्हें एक वो पहला स्टेप जो लेना होता है, everything depends on that first step, yes, तो वो बस that first step I took, I was like रुक जा, I'll do it, I'll host the podcast. Okay, great. Yeah, so I went there, first podcast किया, and then I realized कि this is it, कि जहाँ मेरे को वही चीज जो मेरे को चाहिए थी हमेशा, I want to talk to people and understand more about life, क्योंकि experiences से जो इंसान जितना सीख सकता है ना, I think practical जो like you mentioned, practical learning तो सबसे ज्यादा और बड़ी चीज वही है लाइफ के अंदर। एजुकेशन तो है, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग, और बिकॉज डे टू डे लाइफ में अपने को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं। Yeah, I think it's a combination। तो यही था कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखने का बहुत अच्छा जरिया मिला। That's how when once I started it was like not going back। Yes, तो आई थिंक मैं बोलना चाहता हूँ कि अनुना मैम के आई थिंक 42,000 प्लस यूट्यूब पे फॉलोवर्स है, तो ग्रेट मैम, एंड यू आर डूइंग अमेजिंग। तो एक पॉडकास्ट के ऊपर बताओ, मैंने आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, तो आपका बेस्ट पॉडकास्ट कौन सा है और जिसमें से आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिली, जो अपने साथ शेयर कर पाओगे? तो
ओके, बेस्ट पॉडकास्ट की बात करती हूँ अगर अभी रिसेंटली ये तो सारे बेस्ट पॉडकास्ट है, Yeah. लेकिन आपका बेस्ट कौन सा है और आपको कौन सी अच्छी लर्निंग मिली? That's true. Thank you for saying that. मतलब of course हर पॉडकास्ट में because मैं इतने अलग-अलग एक्सपीरियंस के लोग लेके आती हूँ ना, so it's not just doctors, it's not just मैं LGBT भी लेके आई हूँ, मैं डॉक्टर्स भी, मैं क्रिकेटर्स भी लेके आई हूँ, so IPS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स, DGP and everything. तो हर इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ जब सीखने को मिलता है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन इट्स लाइक एक्सीलेंट, मतलब हर किसी से सीखना सबसे बेस्ट होता है, सो दैट्स वन थिंग. अब उसमें यू आर आस्किंग कि कौन सा अगर बेस्ट एक एक्सपीरियंस बोलूं, तो अभी रिसेंटली जो मैंने एक शूट किया था, सो अभी ये सैटरडे लॉन्च होगा व्हेन वी आर शूटिंग, तो ये सैटरडे को या एपिसोड आएगा. सो इट इज विद उदयपुर के महाराजा, अच्छा, लक्षराज जी के साथ. ओ ग्रेट पर्सनालिटी. यस. सो इट वाज लाइक आई वाज वेरी नर्वस ऑफ कोर्स, बिकॉज़ यू हैव टू, एक शब्द भी जो आप बोल रहे हो तो आपको बहुत सोच के करना होता है. एंड आई क्रिएटेड अ होल स्क्रिप्ट फॉर इट कि क्या है, कैसे सब करना है. सर एंटर हुए सीधा और सर ने ऐसे कि यू नो कि मैडम ने तो पूरा रिसर्च करके आए हैं, यू नो. So when you see all of that, एक महाराजा और एक lineage के साथ आ रहे हैं, and he said something good about your script, and he was so good in terms of conversation. So it's a very good feeling that you're on the right track, that you're doing something right, that वो इतने लोगों को इंटरव्यू देते हैं, and then they are still appreciating what you have done. So that's a good thing. That motivates you, मतलब I mean. या मिस पॉडकास्ट के अंदर तो मैं बोलता हूँ ना, हर रोज कुछ ना कुछ मोटिवेशन आता ही रहता है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारे लोगों के साथ बात करने में मैं तो बोलता हूँ कि अपना थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है 100%. और मेरे को लग रहा है कि ऐसे हम भी रिलेट कर सकते हैं कि लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि पॉडकास्ट को देख के आप मोटिवेट इजीली हो पाओगे, बिकॉज इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी. इट्स अ रियल, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में जो डिफरेंस है वो यही है. इंटरव्यूज इज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एंड पॉडकास्ट इज आई एम अंडरस्टैंडिंग, वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन. एंड यू राइटली सेड कि कोई भी पॉडकास्ट, आप कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखते हो ना, फर्स्ट थिंग इट्स अ मस्ट, मतलब क्योंकि वो तुम एक के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, तो यू कैन कनेक्ट देयर, एंड दैट्स व्हाई यू कैन implement, you plan to implement at least. So that's there for sure. And of course, मतलब इतनी information आती है तो process करना it gets difficult at times, but yeah, that's true. तो आज आपको कैसा लग रहा है कि you are sitting on other side of the seat? पहले आप podcast में सबके साथ रहते थे, अभी you are on other side, you are giving the answer. Yes, I know, I mean मतलब वही है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जब भी वैसे किसी से बात करते हैं तो प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो अभी इट्स गुड टू यू नो यू गिव आंसर्स एंड गिव योर इनसाइट, एंड जितनी नॉलेज मैंने एटलीस्ट 10-15 साल में ली है, तो मैं कुछ शेयर कर पाऊँ, तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग फीलिंग फॉर. तो वी कैन स्टार्ट विथ योर डे टू डे जर्नी. आप थोड़ा आपका डे टू डे जर्नी के बारे में बताइए, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि 3 या 4 रोल आप अकेले निभाते हो डे टू डे लाइफ में, तो मेरे को तो लग रहा है इट्स अ नाइटमेयर फॉर मी, बिकॉज इतने सारे रोल तो मैं नहीं निभा सकता. तो मीन्स आप कैसे मैनेज करती हो, आपका डे टू डे लाइफ कैसा है, और क्या जो स्पार्क है आपको डेली मोटिवेट करता है ये करने के लिए? आई थिंक इसमें मैं यू नो व्हाट, ये जो पहले मैं जब जॉब करती हूँ, सो नाउ मैं पहले जॉब करती थी, और अब मैं एक खुद का काम भी कर रही हूँ अलॉन्ग विद जॉब तो मैं कर ही रही हूँ, बट पहले मैं जब जॉब करती थी तो मैं जो और बिजनेस कर रहे हैं लोग या तो उन सबको ऐसे ही बोलती थी कि क्या यार तुम ऐसे सैटरडे संडे काम करते रहते हो, रात दिन तुम्हारा कुछ है, कुछ ना कुछ चलता है. सो फर्स्ट व्हेन यू डू योर ओन वर्क देन यू रियलाइज कि अपने लिए जब तुम काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें वो सुबह रात दिखती नहीं है. बिल्कुल सही बात है. तुम्हें फिर ऐसा लगता है मैं फ्री हूँ तो चलना है कुछ काम तो इसलिए मेरा वही चलता है कि अभी मैं फ्यूचर कंटेंट नेक्स्ट जो मेरा इंटरव्यू उसका तो स्क्रिप्टिंग के लिए कुछ कंटेंट देख लेती हूँ या कुछ स्क्रिप्ट क्वेश्चंस लिख लेती हूँ. सो फर्स्ट थिंग जो आपने पूछा तो उसमें यही है कि व्हाट मोटिवेट्स एंड व्हाट स्पार्क्स मी इज माय वर्क, कि यार तुम, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये मेरे लिए एंड एवरीथिंग इज माइन, तो वो करने का अलग पैशन लेवल ही अलग है. वो सो एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं उसका हमको पैशन है, तो वो अपने को कुछ अलग ही ड्राइव करता है, अलग ही मोटिवेट करता है. सही बात है. वर्ड एक्चुअली मेक सेंस एंड यू रियलाइज योरसेल्फ कि जब तुम्हें वो पैशन मिल गया तो तुम्हें खुद पता चल जाता है. सही बात है. सो दैट्स वन थिंग. एंड coming back to the balancing part, I think see it's all about, जो वो एक standard answer सबको आता है, it's all about priorities. मतलब सबकी लाइफ में 4 चीजें आपके, I'm sure आप you're being humble, but there are a lot of things that you're also yes 100%. But the point is मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया है कि मेरी हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, मेरा जॉब मेरी प्रायोरिटी है, मेरे घर मेरी प्रायोरिटी है, मेरा भगवान भी मेरी प्रायोरिटी है. मैं आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन आल्सो कि मैं टेंपल जाना रोज प्रेफर करती हूँ, तो उनको भी मुझे टाइम देना, ऑफ कोर्स मेरा लेवल अप तो है. सो you have to say no to a lot of things, a lot of people, because you have to be certain and this is your time. But I think
टाइम सबके पास उतना हो जाता है. इट्स नॉट अबाउट कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ या वो, बट मुझे पता है दीज आर माई प्रायोरिटी. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ वर्क लाइफ बैलेंस इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू लर्न टू से नो एंड यू हैव टू बी टोटली give 200% to what you're doing right now. So that I totally believe, and that लोग अगर अपनी प्रायोरिटी सेट कर ले और उन्हें पता हो कि यार ये चीज मेरे को करनी है और इसके लिए मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो इजी भी हो जाता है और आई थिंक इट्स वर्थ. या मींस प्रायोरिटी तो सबसे बड़ी चीज है, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी प्रायोरिटी पहले ज्यादा है. तो टाइम तो सबके पास है, आपको कॉल उठाने का भी टाइम है, लेकिन आप समझते हो कि प्रायोरिटी क्या है. तो दैट्स अ गुड पॉइंट. तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, बिकॉज आई हैव जस्ट वेंट थ्रू योर प्रोफाइल. यू आर वर्किंग विद द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर आप दैनिक भास्कर के अंदर भी सीनियर लेवल पोजीशन के ऊपर थे. तो एक जॉब माइंड मैं बोल सकता हूँ या जॉब कल्चर से आप निकल के एंटरप्रेन्योर कल्चर में एंटर हुए, तो आपको क्या ट्रांजिशन लगा? जैसे आपने बताया कि पैशन आ गया तो डे नाइट कुछ भी नहीं पता चलता, तो आपको क्या लगा कि फिर जॉब करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में कौन सी डिफिकल्टीज आ सकती है? बिकॉज अपने व्यूअर को भी पता चले कि एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अब जॉब के बाद भी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है. 100%. तो मीन्स आपका एक्सपीरियंस क्या रहा दैनिक भास्कर के टाइम्स ऑफ इंडिया, और वहाँ का जो एक्सपीरियंस आपने इधर कैसे लेवरेज किया? श्योर. So like I mentioned, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, I have graduated from Delhi Shriram College of Commerce. I think it's the top institute in India, right? Asia's Commerce College. Right. So वहाँ से when I graduated, I got a placement. वो जो एक भेड़-चाल चलती है ना, either you have to get the placement या CA बनना है, what so I got the placement. I was working in Gurgaon for good 1 year. और फिर then they wanted to set up their office here in Ahmedabad. तो मेरी फैमिली इधर थी, तो I was like यार it's a good thing फैमिली इधर है और एक ग्रेजुएट को अगर एक पूरी सिटी एस्टैब्लिश करने का मौका मिल रहा है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी. या तो मेरे एक लाइफ में ये जरूर है कि ऐसे जैसे होता है ना, तुम्हें एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो मैंने कभी मिस नहीं किया. वो होता है ना कि मैं छोड़ूंगी नहीं यार, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बट लेट्स डू इट. वो करके देखते हैं क्या होगा, फेल हो गए वो तो नहीं, एक्सपीरियंस मिलेगा ना अपने को. यस. सो आई केम फ्रॉम देयर. उसके बाद आफ्टर द स्टार्टअप मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया का अपॉर्चुनिटी मिला. सो उसमें यही होता है, at times you have to choose between a profile, a company and a package. Yes. तो मेरे को टाइम्स का नाम है, मीडिया इंडस्ट्री है, this is something, so I was like I'll choose Times, I'll go there. Right. और उससे फिर मेरी of course मीडिया की जर्नी स्टार्ट हुई है पूरी. टाइम्स में आई हैव वर्कड विद अ डिवीजन मीडिया नेट व्हिच इज अ पीआर डिवीजन ऑफ टाइम्स, एंड दे डू एवरीथिंग फॉर मतलब फ्रॉम टाइम्स के जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रिंट से लेके रेडियो से लेके टीवी से ईटी नाउ टाइम्स नाउ डिजिटल मीडिया, तो वो सारी चीजें कंबाइंड होती है. वी स्टार्टेड अ लॉट ऑफ गुड इवेंट्स जैसे टाइम्स एजुकेशन आइकन्स, रिटेल आइकन्स, मैन ऑफ द ईयर, हमने आईपी स्टार्ट करी थी. अच्छा, ओके, ग्रेट. तो ऐसे धीरे-धीरे अब आई लर्नड गुड अमाउंट ऑफ मीडिया फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया. सो देन आई रियलाइज कि अब अगर मुझे ट्रेडिशनल मीडिया करना है तो आई हैव टू शिफ्ट एंड लर्न मोर. तो फिर मैं प्रॉपर दिव्य भास्कर में उनके रेडियो डिवीजन माय एफएम में गई. माय एफएम से फिर मैं ओटीटी में गई, एमएक्स प्लेयर. यस. सो दैट्स द कि मेरा ये था कि मीडिया इंडस्ट्री में अब इफ आई हैव एंटर्ड, सो आई वांट टू लर्न whole soul of thing. मैंने प्रिंट सीखा, मैंने रेडियो सीखा, मैंने ओटीटी सीखा, एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट लेग वाज द बूमिंग इंडस्ट्री, डिजिटल मीडिया. सो इसलिए जो मेरा एक, मैंने अब जैसे स्टार्ट में बोला कि मेरा एक फोकस हमेशा से कि मैं जिसमें, क्योंकि इन चीजों में मैंने कम्युनिकेशन, इतना लोगों से मिलना और ये सब बहुत सीखा है, तो इसी से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो 10 साल से सीखती आ रही हूँ मैं उसे एकदम से छोड़ना तो नहीं चाहती. उस चीज को मैं यूज करना चाहती हूँ. तो इसलिए फिर देन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, एंड नाउ आई एम आल्सो वर्किंग विद अ क्रिएटिव एजेंसी, बिकॉज़ इट्स जो लास्ट लेग वो सोशल मीडिया और यू नो क्रिएटिविटी प्रोसेस बचा था, तो आई स्टार्टेड दैट, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन द, सो आई एम डूइंग माय पॉडकास्ट एंड वर्किंग विद. तो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ ना कि आप तो हर एक चीज में आपको एक्सपीरियंस है, कि पेपर मीडिया में एक्सपीरियंस है, डिजिटल मीडिया में एक्सपीरियंस है, फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग का, पीआर का, तो मीन्स आप समझ लो कि कंप्लीट पैकेज है जो एक्सपीरियंस के साथ भरा पड़ा हुआ है. तो उसका कुछ अपने को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपका ये इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा, एक बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा, और तो व्यूअर्स को पता चले कि मीन्स ये सब बोलते हैं ना मीडिया इंडस्ट्रीज इज ग्लोइंग इंडस्ट्रीज, सब लोग पूरा दिन बस मजे मजाक करने का, बस वही करने का, तो लोगों को पता चले कि भाई एक्चुअली वी आर वर्किंग वेरी हार्ड. क्योंकि पॉडकास्ट करना और कंटेंट क्रिएट करना, रात को बैठ के पूरा सोचना क्या पूछेंगे क्या नहीं. तो अब व्यूअर्स को भी बताओ कि आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या है इंडस्ट्रीज में, और थोड़ा बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आपको क्या रहा है और हाउ यू ओवरकम. श्योर. सो व्हेन इट कम्स टू द पॉजिटिव पार्ट, ऑफ कोर्स अब ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप
अब आप मान लो ग्लोबली सारे लोग, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, ब्रांडिंग, ये ऐसी इंडस्ट्री है कि ग्लोबली एवरीवन इज इन्वॉल्व. तो मीडिया इंडस्ट्री इज बेसिकली इट्स लाइक इट कम्स इन बिटवीन अ ब्रांड एंड अ कस्टमर, yes. तो इसलिए जो पॉजिटिव है कि एक तो आपकी वाइब्रेंसी को बढ़ाता है, बिकॉज आप लर्न करते हो डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रांड्स एंड उनके क्या आइडिएशंस हैं, तो तुम्हें बहुत सारा सीखने को मिलता है ब्रांड्स की साइड से कि भाई एक्चुअली, एंड दिस इज द होल सोल. आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, या आप एक जॉब हो, कोई भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें आपको दूसरे का परसेप्शन और एक सामने वाले को क्या कैसा दिखाना चाहिए ना, वो सीखना बहुत जरूरी है. तो मीडिया इंडस्ट्री का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप एक तो सीखते हो कि सामने कैसे पोर्ट्रे किया जाता है थ्रू एडवर्टाइजिंग, क्या हमें माइंडसेट है, किस तरीके से हमें क्रिएटिविटी लेके आनी है कि वो ब्रांड एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे हो सके टू द कस्टमर्स. तो वो कंटिन्यूस एक जो क्रिएटिविटी है, यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज every day, new ideas. Yes, I think that triggers your mind in another way. So आपको वो holistic एक जो development होता है ना, it creates you that. So like I mentioned कि जब मैंने अपने first events किए, first IP करी, वो fashion shows किए, तो वो चीज दूर से इट लुक्स वेरी ग्लैमर, वेरी ग्लैमरस, इट इज ग्लैमरस, एंड स्टार्टिंग में अगर तुम ये सीख रहे हो इट्स गुड, बट उसको करने का जो सीखने का एक्सपीरियंस होता है ना, जो तुम एक इंडस्ट्री से कनेक्ट हो रहे हो, दैट्स समथिंग एल्स. तो मीडिया इंडस्ट्री में मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर आप एंटर कर रहे हो तो यू शुड गो थॉरो इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आल्सो, कि आप करो, आप सीखो, समझो एंड उतारो उसको जिंदगी में. सो यू लर्न दैट वे अ लॉट. तो इसके उसके ऊपर एक मेरे को एक क्वेश्चन है. तो कोई भी समझो कि कोई भी फ्रेशर्स है जो मीडिया इंडस्ट्रीज में जाना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? एक्सपीरियंस बेस्ड जाएगा या मींस एज अ लर्निंग करना है तो एजुकेशन में बुकिश लर्निंग करेगा या एक्सपीरियंस बेस्ड जाएगा? सी अब दैट, बिकॉज अगर आप मीडिया इंडस्ट्री की बात करो, इट्स एवर इवॉल्विंग, मतलब हर दिन कुछ नया है, ठीक है. तो आपको टेक्निकल नॉलेज लेनी पड़ेगी. दैट डिपेंड्स आप कौन सा सेगमेंट चूज कर रहे हो. अब अगर मीडिया इंडस्ट्री में बात करूँ तो अगर आप डिजाइनर बन रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हो, मोशन डिजाइनर बन रहे हो, आप सेल्स में जा रहे हो, आप यू नो क्रिएटिव आर्ट्स में जा रहे हो, कॉपी राइटिंग कर रहे हो, सो देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट्स इन मीडिया. अब आप किस में जा रहे हो फील्ड में, तो उसमें टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए ही रहेगी. तो यू कैन नॉट अवॉइड द बुक्स एंड द कोर्सेज दैट आर हैपनिंग ऑन अ डे, वो आपको करने ही पड़ेंगे. सो तभी, बट उसमें ये चीज होता है कि हाँ, लाइक यू मेंशन कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आप जब आप ये कर दोगे कि मैंने डिग्री ले ली, मैंने पढ़ सब किया, बट उसके बाद मैंने कहीं एक फ्रीलांस वाली जॉब लेके किसी का कोशिश भी नहीं किया, एक मैंने वीडियो को कंपाइल तक नहीं किया, तो क्या फायदा? सही बात है. सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप कंप्लीटली नहीं, वो तो सही बात है. मींस एजुकेशंस थे आप तो एज अ नॉलेज मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा कम्युनिकेशंस में. लेकिन जो आप मार्केट में जाके जो इंटरव्यू एक बार लोगे, कोई कंटेंट क्रिएट करोगे, तब पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. एजुकेशन इज अ मस्ट. इट्स अ स्टेपिंग स्टोन. यू कैन नॉट स्किप इट एंड देन डायरेक्टली आप बोलो कि मैं तो वीडियो एडिटर एकदम क्रेजी बन जाऊंगा. आपको बेसिक टेक्निकलिटीज, आपको हर बेसिक सीखना ही पड़ेगा. बट उसके बाद आपको उसके साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो ट्राई कि यू गो अ स्टेप अहेड, यू गो फॉर इंटर्नशिप्स, यू गो फॉर फ्रीलांसिंग, यू गो फॉर कोर्सेज. ये चीज आपको अच्छा लगता है, ये आपको तसल्ली देती है, आई वुड से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज का बैलेंस जो होता है ना जरूरी है. तो यू कैन नॉट स्किप दिस एंड गो देयर. मतलब इट्स अ मिक्स. इट्स अ बैलेंस. यस, इट टुक 10 years टू मी. Yes. Then only I'm able to. I'm not a great pod. मैं ऐसा कुछ बोल रही, but I'm learning with every episode of mine. So that's how it works. तो मैं बोलना चाहता हूँ सब व्यूअर्स को कि मीडिया जो है ना वो रैपिड चेंज और एवर इवॉल्विंग बोल सकते हो, कि हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है, हर रोज अपने आप को अपग्रेड रखना है. AI देख लो, अब AI देख लो. यस, लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जॉब खा जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बट तुम्हें वो तुम्हारे काम को कम जरूर कर सकता है. और कंटेंट क्रिएशन, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आई थिंक अब हर इंसान की लाइफ में आनी ही है. तो मैं तो ये बोलती हूँ हर इंसान को बेस तो पता होना ही चाहिए उसके बारे में, क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ. आप देखो हर अब एक बिजनेसमैन है, वो भी अपने आप को एक तरीके से बेच ही रहा है. हाँ, इट्स एवरीवन इज सेलिंग देमसेल्फ. बस वही है. और अच्छा बेटर कैसे बनाते हैं वही, और हमारी प्रोडक्ट बेटर कैसे है वही दिखाते हैं. दैट्स ट्रू. तो इसके ऊपर मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो AI की आप बात की ना, तो जब कंप्यूटर का एरा आया था ना, तब सबको यही लग रहा था कि अभी हमारी जॉब गई, हम सब लोग ले ऑफ हो जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं है. लेकिन आई थिंक वहां से लेके अभी तक अपने को ऐसा लगा नहीं कि कंप्यूटर की वजह से किसी की जॉब गई. इट कांट हैपन. यस, तो AI की वजह से जो भी व्यूअर्स है, आपकी जॉब जाने वाली नहीं है. एग्जैक्टली. तो आपको अपग्रेड होना है. मतलब आप अगर सोचो, लोग आजकल वो डमी वॉइसेस AI यूज करते हैं या वीडियो एडिटिंग, बट जो एक मैन्युअली एक
क्रिएटिविटी एक एडिटिंग में लेके आ सकता है, AI कैन नेवर डू दैट। सो अगर AI वो कर ही नहीं सकता तो व्हाई आर यू स्कैर्ड? मतलब अगर ऐसा होने लगा, यू नेवर नो, बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट टेक्नोलॉजी हैपनिंग, यू नेवर नो। अगर हो गया तब तुम्हें सोचना चाहिए, बट दैट्स अ लॉन्ग अभी AI इज वर्किंग इन अ पॉजिटिव वे, आपको स्क्रिप्टिंग में आपको किस तरीके से कैसे हेल्प कर सकता है। सो everything that comes and that evolves, you have to take the positive of it and work towards it. That's तो अभी हमने पॉजिटिव साइड बात की, अभी एनी नेगेटिव एक्सपीरियंस जो आप शेयर करोगे, हाउ यू कैन ओवरकम, क्योंकि मीडिया में तो कभी कभी हम देखते हैं, सुनते हैं, तो उसकी हार्ड रियलिटी क्या होती है, और आपने कभी कुछ फेस किया तो मीन्स आपने उसको ओवरकम कैसे किया, और फेस भी किया तो कैसे किया? I mean, see, उसमें मैं नेगेटिव में यही बोलूंगी कि लाइक हमने जैसे बात करी, इसमें इतनी डिमांड ब्रांड्स को हम करना है, पर ब्रांड्स की डिमांड भी इतनी होती है। वो आपने बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे एजेंसीज के कि अरे अभी शूट हुआ और 10 मिनट बाद मैसेज आता है, अरे डिलीवर कर दो। तो ऐसी चीजें इतने कंपटीशन हो गया है, और ऐसे तुम्हारे ब्रांड सर पे होते हैं ना, इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द मीडिया साइड एंड एवरीथिंग, कि तुम्हें यू हैव टू बी वेरी एम्प्ड अबाउट इट एंड यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड इन कम्युनिकेशन दैट वे कि आप कन्वे कर पाओ कि सर हम डिलीवर एक टाइम पे करेंगे, बट वो चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक सम टाइम। सो ऑफ कोर्स, और वो कंटिन्यूस कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएटिविटी, आई थिंक दैट्स अ चैलेंज। आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज कि यू हैव टू बी, उसमें ये चीज आती है कि जो आप जैसे बात की कि यू हैव टू बी एजुकेटेड अबाउट द करंट इंडस्ट्री, क्या चल रहा है मार्केट में, यू हैव टू you should know. आप जब पता चलेगा आपको कि दुनिया में क्या चल रहा है, तभी आप वो दुनिया को अपने ब्रांड में इन्वॉल्व कर पाओगे। It's as simple as that. So that's really important. So that's a challenge for sure. But उसको ओवरकम करने के लिए you have to we need to work hard. वही है, वही सेम चीज है। It's a simple फंडा। मतलब हमने ना इतनी लाइफ कॉम्प्लिकेट, yes I am agree with you कि हमने अपने खुद से कॉम्प्लिकेट कर दी है, बाकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ है नहीं। वही, मतलब ऑप्शंस 50 है, I know ऑप्शंस 50 है, बट I cannot be everywhere. तो मुझे अपने ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन है मुझे वो चुनना पड़ेगा, और उसको उसमें एक्सेल करना पड़ेगा। सो मैं मम्मी को ही बोलती हूँ कि यार मम्मी, मैं वही सोचती हूँ कि मैं जिसमें चाहती हूँ मैं कर लेती हूँ, बट मैं सब में नहीं, मतलब ऐसे में तारीफ नहीं, सब में तो नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते एग्जैक्टली। हमारा जो कोर है उसमें हम डेफिनेटली कर पाएंगे। तो आई थिंक जो भी स्टूडेंट और व्यूअर्स देख रहे हैं, तो मैम ने अच्छी बात की कि आपको जो पसंद है वो करो, जो आपको नहीं पसंद है आई डोंट थिंक सो कि यू नीड टू डू दैट। तो आपको जो पसंद है उसमें करोगे तो आई थिंक 10 या 15 ऑप्शन हो गए तो सभी में आप एक्सेल हो गए, सभी में आप आगे जाओगे। कि मैम का स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था, मीडिया में भी इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन में भी इंटरेस्ट है, तो आई थिंक शी इज डूइंग गुड इन ऑल द फील्ड। मैंने उन्हें अलाइन किया कि जहां मेरा इंटरेस्ट है, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने इंटरेस्ट को मार दूं, ऐसा तो कोई खुशी नहीं रहती, नहीं वो करने की जरूरत ही नहीं है ना। उस चीज को अलाइन करने के तरीके बहुत है। तो अब एक डायरेक्शन, आई नो इट्स डिफिकल्ट, और वो टाइम के साथ ही आएगा। ये नहीं है आज वीडियो देख के आपने सोच लिया कि हाँ भाई मैं अलाइन, वो होगा नहीं, वो तुम्हें टाइम पर ये कि तुम फर्स्ट स्टेप ले लो। बट मतलब मैं जब तक मैंने नहीं लिया था ना, तब तक मैं सोच रही थी क्या ज्ञान है यार, फर्स्ट स्टेप एंड ऑल ऑफ दैट। बट द डे यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, यू रियलाइज कि बस इतनी ही कमी थी, अब देयर इज नो गोइंग बैक। तो वो क्या है कि कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है, ऐसा चीज है। दिस इज सो ट्रू, और आई एम एग्री विद दैट। मैंने देखा हुआ है, ये बुक में तो पढ़ा है, लोग बोलते भी है, लेकिन मैंने तो एक्सपीरियंस किया। आई थिंक मैम आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो रियलिटी तो है ही है। और साइंस बेस्ड है, मतलब इट्स लाइक यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग, अगर यूनिवर्स, बिकॉज़ यू आर मेकिंग योर माइंड पॉजिटिव दैट यूनिवर्स इज विद यू। जब तुम्हें ऐसा लग जाए कि पूरी दुनिया की पावर तुम्हारे पास है, तो तुम कैसे नहीं कर पाओगे। सही बात, राइट। तो अभी एक आपका आई थिंक चैनल का नाम बहुत अच्छा है कि लेवल अप विद अनुना। तो व्हाट डू यू मीन बाय लेवल अप? आपको ये नाम कहाँ से ऐसे स्पार्क हुआ कि लेवल अप? बिकॉज इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइड कह सकते हैं और वेरी गुड वर्ड्स। मैंने तो लेवल अप, I'll tell you the story. So मतलब I used to consult business entrepreneur here. So उनसे मैंने एक चीज बहुत सीखी ऐसे कि she used to say कि यार जैसे ये नाम होता है, there are two type of brands. One is कि वो पूरा सोच के एक nomenclature बनाते हैं, identity बनाते हैं, which is उसका सब कुछ देखते हैं कि क्या होगा, tagline, story line बनती है पूरी सब, which is important for a brand, depending brand to brand. दूसरा होता है कि मैम ये बोलती थी कि यार तुम इतने चक्करों में अगर पड़े रहोगे ना, अगर तू नाम ही 10 दिन सोचती रहेगी ना, तो तू आगे बढ़ी नहीं। हाँ सही बात है। वो तो मुझे तो ऐसा नहीं कि मैंने पहला नाम ही सोचा ये,
आई थॉट अबाउट इट, बट मुझे लेवल अप पहली बार में कि मेरा मोटो ये है कि मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन की एक रील भी अगर मेरा कोई इंसान देख के जाए तो उस रील से उस बंदे को कुछ सीख के जाना चाहिए। तो वो मेरा था, और उसमें लेवल अप मेरे साथ, मैं खुद लेवल अप कर रही हूं एंड आई वांट यू टू लेवल अप विद मी। सो इट वाज जस्ट अ रैंडम कि दिस इज परफेक्ट, आई वांट माय नेम इन इट एंड दिस इज माय मोटो। आई थिंक कुछ इसमें अब मुझे जार्गन और वो नहीं लगाना है, दिस मेक्स सेंस, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा है। हाँ, उससे बस वो ये था ना कि ये खत्म हुआ, अब लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वर्क। सो इट वाज जस्ट एज सिंपल। राइट। तो आई थिंक इसके अंदर हम और बात करेंगे पॉडकास्ट की। तो आई थिंक अभी पॉडकास्ट इज अ बिग मार्केट, तो आई थिंक हमारा कॉमन मोटो क्या होता है पॉडकास्ट के अंदर? मेरा कॉमन मोटो होता है कि वी विल कैटर गुड पीपल, जो व्यूअर्स है उसको अच्छी और क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मिले। जैसे मीडिया के अंदर कट करके इंफॉर्मेशन देते हैं, इधर कंप्लीटली अनफिल्टर इंफॉर्मेशन जा रही है। और पॉडकास्ट का मोटिवेशन होता है कि कोई लेवल अप हो, तो थोड़ी भी मोटिवेशन मिले या ज्ञान मिले। तो व्हाट इज योर मोटिवेशन टू स्टार्ट द पॉडकास्ट? बिकॉज आपका कुछ भी ऐसा मोटिवेशन रहता होगा ना कि आपके व्यूअर्स को आप क्या देना चाहते हो। See, again the same thing. I'll give you an example. जैसे मैंने जो राजपीपला के प्रिंस है, he is वर्ल्ड के फर्स्ट गे प्रिंस, ठीक है? तो उनकी स्टोरी लाइक ओपरा ने कवर की है, किम कार्दाशियन सबने करी है। अब उसमें मैं उनसे बहुत सारी बातें उनके लाइफ की वो ना गॉसिप्स कर सकती थी, मैंने उनकी लाइफ सीखा है। बट उसमें भी आई ट्राइड की कन्वर्जन थेरेपी क्या होती है। अगर एक इंसान who feels like they are gay or probably they are lesbians or whatever, so where to approach, how to approach. तो मेरा मेन मोटो यही है कि कोई भी, मैं डॉक्टर्स के इंटरव्यूज करती हूँ, तो हमने इतनी बेसिक चीजों को ऐसे कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना कि लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन, और when it comes to podcast, अगर आप YouTube पर्टिकुलर देखो तो YouTube is a long format content। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट। और YouTube का आप जो एक डिफरेंस होता है YouTube और सोशल मीडिया में, वो होता है सीरियस ऑडियंस। सीरियस ऑडियंस YouTube में अगर आप कुछ सर्च करके जा रहे हो बिकॉज यू रियली वांट टू नो अबाउट पर्टिकुलर कंटेंट, तो इसलिए लॉन्ग फॉर्मेट इज, आई पर्सनली फील, जो बोलते हैं ना लोग कि शॉर्ट फॉर्मेट का जमाना है, लॉन्ग फॉर्मेट इज गोइंग टू कम बैक इन 10 years एंड पीपल, बिकॉज आजकल लोग इतने इन्फॉर्मेशन के भूखे हैं ना, एंड दैट्स व्हाई पॉडकास्ट इज बूमिंग बिकॉज इट्स कंप्लीट रॉ इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो मेरे को ये है कि मैं किसी भी डॉक्टर एक्सपीरियंस, तो मुझे वो गॉसिप में इंटरेस्ट है। मेरे को इंटरेस्ट है कि आपने जो सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, जो टेक्निकलिटीज है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, सो दैट अगर कोई इंसान सुन रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको काम आ जाए। एंड इट हैपेंस, मतलब पीपल व्हेन दे क्या तेरा वो पॉडकास्ट सुन के मैंने ये चीज बंद कर दी, आई थिंक दैट्स लाइक, तो यार मींस वही सक्सेस है कि कोई अपने कंटेंट से या अपने बोलने से कोई अपनी लाइफ चेंज करता है, तो वो तो सबसे बड़ी चीज है। और वो अपना लाइफ का मोटो वही रहता है। तो आई थिंक दैट्स देयर। मैं इसीलिए जो आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत हमारी वो स्क्रिप्टिंग में जाती है, रिसर्चिंग, क्या चीज दुनिया जानना चाहती है, वो चीज बाहर निकालना इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। यस। शूटिंग तो सबसे इजी काम है। बिल्कुल सही है। तो अभी जो भी व्यूअर्स है, आपके व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स, दोनों व्यूअर्स है कि जो पॉडकास्ट चालू करना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलोगे कि चालू करे नहीं करे, और मैं what they want to do right now? किसी को, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है मेरे को करना है नहीं करना है। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, आपका पॉडकास्ट अमेजिंग है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं, कोई हाई इक्विपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, और कंटेंट डिलीवरी भी सेम। तो आप जो नए, जो उभरते सितारे बोल सकते हैं ना पॉडकास्ट इंडस्ट्रीज में, तो उनको, और स्पेसिफिकली गुजरात मार्केट को क्या बोलोगे कि उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करना है तो कौन से फोकस पे करना चाहिए? नहीं, 100% करना चाहिए फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज लाइक, जैसे हमने बात की तो अभी शुरुआत है पॉडकास्ट इंडस्ट्री की। अगर बात करें, दिस इज लाइक पॉडकास्ट इज स्टार्टिंग राइट नाउ, और कंटेंट तो हर इंसान का पार्ट होने ही वाला है। तो मैं, अगर आप पॉडकास्ट से भी नहीं स्टार्ट करें, आप कंटेंट से स्टार्ट करो। You should know how to create a content. You should know how to look in front of the camera and talk in front of the camera. It's a basic skill जो हर इंसान को आगे चाहिए रहेगी। आज आप देखो कि ब्रांड्स के खुद ओनर्स आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, PR कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ इट। तो अगर आप कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट है, गो फॉर इट। मतलब आप YouTube पे देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक दिन की अपनी जर्नी बताते हैं, और स्टिल दे हैव 25 मिलियन 50 मिलियन फॉलोअर्स। क्यों? क्योंकि वो अपना कंटेंट बाहर ला रहे हैं। तो इट्स एज सिंपल कि आप यू पुट इट ऑन कैमरा एंड यू पोस्ट इट। धीरे धीरे, मैंने भी जब पहला पॉडकास्ट किया था तो इट वाज नॉट ऑल गागा एंड एवरीथिंग, बट हर पॉडकास्ट में, हर एडिटिंग से मैं सीखना जाता है। सो करना है, यू शुड स्टार्ट, यू शुड face that camera, you should put some content and you should post it. धीरे धीरे आएगा, और
हमेशा आप मैं कोई हाँ, भी ले लो, कोई भी हो, क्रिटिक्स भी आएंगे और अच्छे लोग हाँ, भी आएंगे, वो तो आने ही आने तो यस यस, आपको जो मजा आ रहा है ना कि यार ये पोस्ट, अब वो होता है ना कि ये पोस्ट करके मुझे ये लग, आई पर्सनली यू नो लाइक दिस कंटेंट, देन फॉरगेट इट। अगर आपको नहीं मजा आ रहा कि यार ये पोस्ट करके कंटेंट में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो देन रीटेक इट एंड देन शूट इट एंड देन पोस्ट इट। आपको अपनी तसल्ली होनी चाहिए, सूनर और लेटर यू विल सी लाइक इन अ मंथ और सो, देन क्या आप में डिफरेंस है, दैट्स अ मस्ट फॉर श्योर। तो आई थिंक मैं तो बोल सकता हूँ कि पॉडकास्ट सबसे शुरू किया, आई थिंक मेरा 4th पॉडकास्ट है, तो आई थिंक मैं तो हर रोज कुछ ना कुछ लर्न कर रहा हूँ। टू बी फ्रैंक मेरे को लग रहा है कि ये तो स्कूल जैसा है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रही है, हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आपको भी इतने सारे पॉडकास्ट मीन्स समझ के कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब शुरू किया था तो आपका थॉट प्रोसेस ये था, एक्स था, अभी ये थॉट प्रोसेस वाई हो गया, बिकॉज सारे लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? ऐसे थॉट प्रोसेस भी मतलब इवॉल्व हुए हैं फॉर श्योर। व्हेन इट कम्स टू शूटिंग हर उसमें मैं फीडबैक जरूर लेती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तो मैं फीडबैक लेती हूँ, तो किसी का आता है कि यू हैव टू शॉर्टन योर क्वेश्चन, किसी का आता है कि थोड़ा और लंबा और डिटेल में, व्हाटएवर, तो वो जो भी आता है, तो आई थिंक इट गिव्स अ प्लस टू मी इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर वही बोलते हैं कि यार कर लिया तो शॉर्ट, इट्स रियली गुड दैट वे। तो दैट्स देयर फॉर श्योर। आई एम इवॉल्विंग दैट वे, लाइक मैं भी बहुत कुछ सीखने को है। धीरे धीरे मैं पहले पॉडकास्ट इंटरव्यू में करती थी, तो मैंने उससे सीखा कि मैं अपने आप मेरा, क्योंकि एज यूजुअल कंटेंट में कंटेंट मेरा फुल फोकस कि कंटेंट बाहर आना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। तो उसमें लोगों ने बोला कि तू अपने आप को भी दिखा, तो आई स्टार्टेड शूटिंग मोनोलॉग्स वीडियो आल्सो। सो दिस इज लाइक नेवर स्टॉपिंग, ये होगा तो कुछ और आएगा। द होल पॉइंट इज कि अपना एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्टार्ट मींस अपना हर रोज अपने आप से फाइट होती है और हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आई थिंक वही हो रहा है ना, डे टू डे अपने को लग रहा है कि वो पहले हम कैसे थे और अभी कैसे हैं। आई वाज जस्ट टेलिंग माय मम्मा इन द मॉर्निंग इटसेल्फ कि लास्ट वीक मैं अपने कंफर्ट मैंने पहली बार एक इन्फ्लुएंसर सॉर्ट ऑफ मोनोलॉग वीडियो शूट किया, तो लास्ट वीक मैं अपने तब कंफर्ट जोन से बाहर निकली और इस वीक मैं पहली बार किसी को इंटरव्यू देने जा रही हूं, तो मैं आज फिर से कंफर्ट जोन को फाइट कर, बट आई फील वंडरफुल अबाउट इट, क्योंकि नाउ आई नो आई कैन one to one, yes that's true, yes that's how। तो और पॉडकास्ट की जर्नी में और टोटल एक्सपीरियंस मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया में, तो आप कंटेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या फिल्ट्रेशन को ज़्यादा देंगे? बिकॉज कंटेंट डिलीवर अच्छा होना चाहिए कि आपका वीडियो हाई फाई एडिटिंग होना चाहिए, तो आपका उसके अंदर क्या फीडबैक है? बिकॉज आप कंटेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो पॉडकास्ट के व्यूअर्स कैसे इंक्रीज होते हैं? कंटेंट इज अ की फॉर श्योर। एडिटिंग तो है ही कि वो कंटेंट में 1.5 मिनट की अगर रील बना रही हूँ, उसमें अगर मैंने हुक्स नहीं डाले तो लोग एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का जो एक यू नो फोकस का जो टाइम है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, स्क्रॉल करने में 2 सेकंड में। बट मेरे को जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मेरे को एक चॉइस थी कि ईदर आई वांट टू डू इट ऑल प्रीमियम एंड एकदम यू नो अच्छे लोग लेके एकदम फुल प्रीमियम करूं वैसा, और दूसरा था कि एकदम फुल कंटेंट इन्फॉर्मेटिव बेस करो और मास पे जाऊं। आई चोज मास बिकॉज माय फोकस वाज ऑन कंटेंट। तो इसलिए मुझे क्योंकि कंटेंट अब मुझे ये पता है कि जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो भी भले धीरे हो रहे पर वो मेरी लॉयल ऑडियंस है, वो मुझे पता है क्योंकि उन्हें मेरे कंटेंट सुनना है, उन्हें ये जानना है कि इन्फॉर्मेशन क्या आई है नेक्स्ट। सो दैट्स द होल आइडिया। तो अगर कंटेंट आई पर्सनली फील इज फॉर द लॉन्गर टर्म, यू हैव टू फोकस, यू कैन नॉट पोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट हाँ रेगुलरली आप पोस्ट करो, रेगुलरली पोस्टिंग अगेन, तो उसके लिए आपको शॉर्ट एडिटिंग्स और शॉर्ट वो सारी चीजें डालनी पड़ेगी। बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, यू रियली शुड गो फॉर द कंटेंट एंड द स्क्रिप्टिंग एंड द actually what you're putting in, तो I think guys content is the key right now। तो कंटेंट के ऊपर फोकस करो, वो सबसे ज्यादा चीज है। तो अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो नेशनल लेवल टेबल टेनिस प्लेयर को पूछ रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, बिकॉज नेशनल लेवल पे पहुंचना तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें आपने कितना हर्डल किया और मींस आपकी डे टू डे लाइफ क्या थी उस टाइम? बिकॉज स्पोर्ट्समैन को तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, खुद के ऊपर करना पड़ता है और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी करना पड़ता है, तो नेशनल लेवल पहुंचना तो बहुत डिफिकल्ट बात है। तो उसके लिए थोड़ा कुछ बताइए हमको कि नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर जो है, आपने ये जर्नी कैसे की? It was as simple. I mean, my dad is also a table tennis coach. वो Olympics और India team को हर जगह लेके गए हैं. So I've always been in touch with table tennis. बट मैं कभी एज यूजुअल मैं सीरियस नहीं थी, मैं खेलती थी, मस्ती करती थी, हाँ चलो खेल के आ गए। सो वन डे इट हैपेंड कि जब मैं 9th क्लास में आई थिंक 8th-9th में थी, तो इंडिया कैंप लगा हुआ था वहाँ पर, और उसमें जो उस साल नेशनल चैंपियन बनी थी, आई वाज प्लेइंग विद हर, मैच किया और मैंने हरा दिया उसको। अच्छा। एंड आई वाज लाइक, उसके बाद लाइक डैडी मुझे प्रोफेशनली खेलना
है। अभी किक आ गया। अब मुझे ये तो मैं कर सकती हूँ, लाइक अभी तक तो मैं चिल कर रही थी, पर ये तो मैं कर सकती हूँ। उसके बाद देयर वाज नो गोइंग बैक। सो मैं तब स्कूल जैसे, बिकॉज डैड वाज इन गवर्नमेंट आल्सो, तो हमारी ट्रांसफरेबल जॉब थी, एंड इसलिए हम केवी में ही पढ़ते थे, क्योंकि हर जगह केवी का सेम रहता है। तो बट फिर उस समय हुआ कि डैड ने बोला कि ठीक है, अब तुझे प्रोफेशनली, अब फुल टाइम की प्रोफेशनली खेलना मतलब हर दूसरे वीक पे कोई टूर्नामेंट हो होता है, यू हैव टू ट्रैवल, यू हैव टू बी फिट एंड एवरीथिंग। तो वो तो केवी से मेरे को एक प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कराया, जहाँ पे उनको बोल दिया कि अटेंडेंस नहीं आएगी, पर तुम्हारे लिए मेडल्स लेके आएगी, ऐसा। हाँ, सही बात। तो उसके बाद मैंने स्टार्टेड, मतलब हमारा वही रहता था, सुबह 5 बजे उठे, 5 से 7:30 हमारा फुल ऑन वर्कआउट एंड एक्सरसाइज वगैरह रहा। फिर 7:30 से 9:30 बजे देन अगेन वी स्टार्ट विद आवर ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। 9:30 के बाद 3-3:30 बजे हमारी सर्विस प्रैक्टिस होती थी। वो 9:30 से 12:30 1 बजे तक चलता था। फिर 3:30 बजे हमारी फुल सर्विस प्रैक्टिस होती थी, एंड 5:30 बजे हम फिर आ जाते थे। वो 8-9 बजे तक चलता था। तो इट्स अ होल साइकिल। सो वही है, मेहनत बहुत करी है उसके साथ। वो स्पोर्ट्स चला, सुबह शाम प्रैक्टिस करते रहो एंड एवरीथिंग, एंड टूर्नामेंट्स खेलने स्टार्ट किए। इट ऑल्सो डिफर्स, तुम जब प्रैक्टिस में खेल रहे हो तुम टूर्नामेंट में नहीं खेल पाते, बिकॉज वहाँ वो प्रेशर बहुत अलग लेता है। तो मींस वो प्रेशर कैसा रहता है, बिकॉज अभी क्रिकेट भी लोग खेल रहे हैं, इतने सारे ऑडियंस आपको दे रहे हैं, और आप जब नेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो इतनी सारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो प्रेशर कैसे हो, मींस एट द टाइम आप क्या सोचते हो, मेरे को वो जानना है। मींस हम फोकस नहीं, मतलब फोकस करना, कंसंट्रेशन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे मैं, आई हैव ऑलवेज बीन एन अटैकिंग प्लेयर। अब वो होता है जब तुम खेल रहे हो तो लोगों को एक्सपेक्टेशन है, मैं देख रही हूँ मेरे कोच को एक्सपेक्टेशन है कि तू जीतेगी, तो मैं अटैकिंग रही हूँ पर मैं डिफेंसिव हो जाती हूँ वहाँ पे, क्योंकि अटैक करके मुझे अपने से पॉइंट नहीं देना, मुझे मिस नहीं करना। तो आई बी लाइक लेट्स जस्ट कीप इट ऑन द टेबल। बट आई हैव ऑलवेज बीन एन अटैकिंग प्लेयर। जब मैं अपना गेम जो है अगर वही नहीं खेल पा रही, मैं डिफेंसिव हो जाऊंगी, तो इट क्रिएट्स इशू एंड दैट। तो इसलिए बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं फर्स्ट सेट हारती थी, एंड देन फिर फर्स्ट सेट के बाद मेरा प्रेशर रिलीज हो जाता था कि अब तो मैं हार गई, अब तो हार गई। अभी और जब मैं फर्स्ट सेट हार जाती थी, देन मैं 3-1 जीत जाती थी। तब मैं फिर तो वो चीज, ये बहुत तुम्हारा माइंडसेट है कि यू हैव टू बी फोकस्ड। इसलिए फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स में भी मेंटल अब बहुत कुछ आ चुका है। योगा, मेडिटेशन, ये प्लेयर्स को कराया जाता है, बिकॉज़ इट्स अ वेरी मच मेंटल, इट्स इक्वली अ मेंटल गेम आल्सो, एनी स्पोर्ट्स। एंड आई पर्सनली, दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज से टू एवरीवन कि अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में जरूर डालो। मतलब मैं यही बोल रही हूँ ना कि मैं भले ही मैं वो 8th 9th क्लास से 12th तक मैं कभी स्कूल नहीं गई, बट मैं स्टिल 85+% लेके आती थी, क्योंकि मैं एक जो वो होता है ना, एक कंपटीशन आप बोल लो, और भी पीछे। तो मैंने 12th का भी एग्जाम का जो बुक उठाया था वो फरवरी में उठाया था, बट स्टिल आई सिक्योर्ड 89%, क्योंकि जब करना है तो हमारा जो हम पढ़ते भी है तो फोकस हमारा डबल होता है एक चीज में पढ़ने का। सो स्पोर्ट्स शुड बी अ मस्ट इन एनी यू नो चाइल्ड्स करियर एंड राइट सही बात है। तो आई थिंक आपकी लाइफ और दंगल में जो बताते हैं आमिर खान की लाइफ, उसे सिमिलर कर सकते हैं। ऐसे किसी को हरा दिया, दंगल में देखते हैं ना, वो किसी ने पटका दिया उसको, तो फिर एक स्पार्क आ गया कि नहीं ये तो कर सकते हैं, ये तो करना ही है। सही है। तो अभी हम लाइक वी आर गोइंग एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। तो उसके अंदर मैं बोलना चाहता हूँ कि जब से हम मिले हैं, जब से आप इधर आए हो, बातचीत किया है, आई कैन सी द ग्रेट मोटिवेशन इन यू, कि कुछ स्पार्क तो है। तो आपको कभी लाइफ में लगा कि डिमोटिवेट हो गए और मींस ऐसा लगा कि कुछ छोड़ देना है? मींस बहुत बार आई थिंक ये हर इंसान को एक बार फील जरूर आती है कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करती, मैं जो ये काम कर रही हूँ ना मैं इससे बेटर कर सकती हूँ, बट मैं क्यों हूँ इधर। मतलब वो एक चीज है ना, आई थिंक एवरीवन गोस थ्रू वो सबको होना चाहिए कि आई डिजर्व मच बेटर। मेरे में जो, क्योंकि अपनी क्वालिटीज ना इंसान को खुद ही पता होती है, मैं क्या कर सकती हूँ मुझे ही पता है, बाहर वाले दूर से जितना देख सकते हो पता है, बट वो कितना कर सकती हूँ मुझे पता होता है। तो बहुत बार ऐसा होता था कि अपनी जॉब में क्या मुझे ये नहीं करना, ये दिस इज नॉट फॉर मी, बट स्टिल आई केप्ट डूइंग। बट एक टाइम वो जब तुम वो जो चीज तुम्हें करनी है वो रियलाइज होता है और तुम करते हो, तब वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई थिंक दैट्स समथिंग एल्स। तो वही चीज तो ये क्लियर है कि हर एक की लाइफ में ऐसा कुछ आता ही है। तो ऐसा मत सोचो कि हम जो बोल रहे हैं हमारी लाइफ कुछ ग्लैमरस है, हमको भी रात घर पे जाके भी हमको भी पता है अभी भी होती है, अभी भी लगता है यार कि ये पॉडकास्ट में मैंने ये गलती कर दी, शिट में और कर सकती थी, बट मैंने किया। तो द पॉइंट इज आप कुछ स्टार्ट किया, कुछ तो किया, इनिशिएटिव लिया, वो सबसे बड़ी चीज है। आई थिंक ये टाइम के अंदर कुछ इनिशिएटिव लेके कुछ करना
वही सबसे ज्यादा जज्बा है, वरना Exactly. घर पे बैठ के तो कुछ भी आप बोल सकते इट्स हो। एज सिंपल एज दैट। आप वीडियोस, आप ये पॉडकास्ट देख के आप मोटिवेट भी हो गए, बट उसके बाद आपने अगर कुछ किया नहीं ना Yes, उसके yes. बारे में, देन इट डजंट मेक सेंस। वो हमारा काम भी नहीं होगा और मैम का इंटेंशन भी फुलफिल नहीं होगा। Exactly. हमारा इंटेंशन है कि आपको एक क्या बोलते हैं कि डॉर्मेट परिस्थिति के अंदर से आपको आगे लाना है, मीन्स वी वांट टू अवेक यू कि आप कुछ इनिशिएटिव लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्किल नहीं है तो नहीं ले सकते, यू कैन स्टिल डू इट। ऑफ कोर्स, ऐसा है, ऑफ कोर्स, right? 100%। तो अभी एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि जो भी स्टूडेंट है जो पॉडकास्ट इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, कि मीडिया इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, तो उनको 2 टिप्स क्या दोगे कि जो आपका जो पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, इतना सारी जर्नी की है आपने, तो उसके अंदर आपका 2 टिप्स ऐसे कि जो कोई भी स्टूडेंट को और जो भी व्यूअर्स हैं हमारे जो ये फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको एज एक्सपीरियंस पर्सन क्या 2 टिप्स दोगे कि जो उनको दिमाग में आ जाए? ओके, व्हेन इट कम्स टू मीडिया इंडस्ट्री और आप अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो आई वुड से जो हमने पूरे कॉन्वर्सेशन में बात करी है, फर्स्ट थिंग इज कि आप कर रहे हो इज वन थिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज वन थिंग, वो आप करो, आप सीखो, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत एवर इवॉल्व हो ही रही है। तो जो एक आपको एजुकेशन उसमें चाहिए वो आप कंटिन्यूसली ले रहे हो, उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो, दैट्स वन थिंग। एंड ऑलवेज टेक फीडबैक्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग, लर्न फ्रॉम इट, एजुकेशन लो, प्रैक्टिकल लो, और फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। सो दैट्स वन थिंग। And second is never look back and never stop about whatever you're doing, because वो होता है ना, मैं सेल्स की जो कला होती है, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आपको जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, अपने आप एंटरप्रेन्योर को भी देख लो, आप ब्रांड को भी देख लो, वो अपने आप को सेल कर रहे हैं। तो यू हैव टू नो, आप अगर मीडिया में भी जा रहे हो ना, तो आप जाओ, ब्रांड्स को मिलो, उनसे समझो कि आप हाउ मार्केटिंग शुड बी डन, हाउ एवरीथिंग इज डन। तो आप सेल सीखो, आप सीखो कि अपना जो प्रोडक्ट है वो कैसे आप दूसरे को एक समझा सकते हो। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, देन यू अंडरस्टैंड कि हम क्या समझा रहे हैं, सामने वाले को क्या चाहिए, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक रिच डैड पुअर डैड में भी ये चीज बोली गई है कि 1 साल 2 साल आपको सेल्स भी सीखना है। सही बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो हमारी टीम को भी बोलता हूँ और सबको बोलता हूँ कि सेल्स कैन नॉट बी रिप्लेसेबल। 100%। कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओगे, आप सेल्स में हो तो आपका रिप्लेसमेंट लाना बहुत डिफिकल्ट है। लोग सोचते हैं यार सेल्स, यार इट्स अ वेरी बैड जॉब, सेल्स नहीं करना। सेल्स बस एक टैग बना दिया कि तू सेल मत कर, मतलब है ना, बट से एवरीवन इज डूइंग सेल्स, एवरीवन इज डूइंग सेल्स। सही बात है। सेल्स वालों की सबसे ज्यादा इज्जत होती है कंपनी में, क्योंकि वही रेवेन्यू लेके आते हैं। वही रेवेन्यू लेके आते हैं। सही बात है। और वो स्किल ना, इट्स नॉट इजी, मतलब यू जस्ट कैन नॉट गो एवरीवेयर एंड यू कैन नॉट टेल देम कि यार दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वो तुम्हें एक बाइफर्केशन खींचना पड़ता है कि आप बेच रहे हो या आप एक चीज समझा रहे हो कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड आई हैव दैट थिंग फॉर यू। सो वो चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है, एंड वो लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल है, ये सही बात है। बिकॉज़ उसमें आप एवरीथिंग, व्हाटएवर मीडिया, व्हाटएवर इंजीनियरिंग, आप जो भी परस्यू कर रहे हो, आप उसमें अपनी चीज को आप बता सकते हो कि यार ये चीज मेरी है और ये चीज आपके लिए जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग इट अप। यस सही है। तो एट द एंड लाइक हम लास्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस वी हैव। तो अभी आप MX प्लेयर के अंदर भी हो एज अ I was. You were okay, no problem. तो currently you are helping one of the Vani, yes, creative agency. तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ कि वो वानी के अंदर आपका रोल क्या है, what you are doing. So I am the strategy and growth head in Vani. Basically रोल यही है कि it's a creative agency. We take care of lot of brands here, real estate से FMCG से लेके lot of brands का हम branding handle कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि क्या नया कर सकते हैं किसी ब्रांड के लिए, वही जो क्योंकि एक सेम चीज की वो पोस्ट डाल दी, अपलोड कर दिया, प्रमोट कर दिया, दैट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। सो वी डू दैट ओनली, आई डू पर्सनली दैट ओनली कि नया कुछ क्या इवेंट पर्से से या क्रिएटिविटी में अगर एक छोटी रील भी डाल रही हूँ तो उस रील को कैसे क्रिएटिव कर सकती हूँ। सो दैट्स द मेन होल एजेंडा, और बिजनेस को ओवरऑल हम कैसे बढ़ा सकते हैं अल्टीमेटली। तो दैट्स द होल एजेंडा व्हेन इट कम्स टू वानी एंड माय रोल देयर। राइट। तो एक है लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि MX प्लेयर के अंदर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कि वो OTT प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर क्या सोच थी उन लोगों की कि MX, क्योंकि आप बड़े लोगों से बात करते हो, आपको इतनी बड़ी पोजीशन मिली है, तो आपके सीनियर्स भी वो लेवल के होंगे, तो वो उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप बताओगे? वही है MX। अब इंडिया का अगर देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट OTT प्लेटफॉर्म, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो उसमें अब, और अगर आप देखो तो इट वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जो एडवर्टाइजमेंट बेस्ड था, बेस्ड था बेसिकली, कि उसमें कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं था और वो सारा एडवर्टाइजमेंट में चलता था। सही बात है।
ओटीटी इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव। हाँ, very competitive nowadays। उसमें पैसा निकालना और प्रॉफिट कमाना ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप एक एक पिक्चर आप इतनी महंगी आप खरीदते हो और जस्ट टू पुट इट ऑन योर प्लेटफॉर्म, तो उसके ऊपर एड्स लेके आओ, स्पॉन्सर्स लेके आओ, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और तो इसीलिए एमएक्स में भी जब हमारा रहता था, वी यूज्ड टू टॉक टू जो हमारे ऑल इंडिया रेवेन्यू हेड है या सब जिन लोगों के साथ भी हम काम करते थे, तो कॉन्स्टेंटली कि हाउ कैन वी क्रिएट न्यू कंटेंट, वो कंटेंट हम कैसा लेके आए कि उसमें एक ब्रांड को भी इंटीग्रेट करें, उसमें रेवेन्यू भी आए और वो कंटेंट एक सामने इंसान दिख रहा है तो उसको भी पसंद आए। सो दैट्स आई मीन दैट्स ये दिखता है ऐसे सामने से क्या नया कंटेंट आया है, आज इसमें कंटेंट नहीं आ रहा, आज इसमें कंटेंट आया, इसमें नहीं आया, पर वो नहीं आ रहा क्योंकि पीछे जो पूरी प्रोसेस चलती है ना, वो कंटेंट को एक्वायर करने से लेके उसके लिए रेवेन्यू लाने से लेके इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, सो दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ मर्जर्स हैपनिंग इन इवन OTTs एंड एवरीवेयर, बिकॉज़ कौन सरवाइव कर पा रहा है, कौन नहीं सरवाइव कर रहा है, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। राइट। सो दैट्स व्हाट लॉट ऑफ जो इतना मार्केट में है, लॉट ऑफ पीपल नाउ आर सेइंग कि नेटफ्लिक्स आल्सो इज कमिंग अप विद एड्स, उनका मर्जर हो गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एवरीथिंग इज हैपनिंग, सो इट्स इवॉल्विंग। आगे जाके टीवी से ओटीटी पे कितना शिफ्ट आना ही है, तो दैट्स हैपनिंग फॉर श्योर। तो ओनली दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट क्वेश्चन कि आप फ्यूचर कैसे देखते हो, मीडिया का फ्यूचर, पेपर मीडिया का फ्यूचर कैसे है, डिजिटल मीडिया का फ्यूचर कैसे है, कंटेंट का फ्यूचर कैसे है, तो नेक्स्ट इंडस्ट्रीज कौन सी आएगी कि जो बूमिंग होगी, जो आपके एक्सपीरियंस है? मतलब अगर इफ यू सी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया बहुत हेवी मार्जिन से इंक्रीज हो रही है, बट दैट डजंट मीन ट्रेडिशनल मार्केट, ट्रेडिशनल इज नॉट गोइंग टू बी आउट अभी फॉर द लॉन्गर रन, बिकॉज दैट्स द ब्रेड एंड बटर। आज जिस लोगों को टीवी, प्रिंट और रेडियो सुनने की आदत है ना, वो अभी बहुत परसेंटेज हाई है। मैं वो तो सही बात है, बिकॉज मेरे घर में भी वही है कि जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो पढ़ता ही है। हाँ। तो अब वही है कि इसमें जो डिफरेंशिएट होता है कि आपको एक मार्केटिंग में ट्रेडिशनल लेना चाहिए या सोशल मीडिया लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है तुम मार्केटिंग क्या कर रहे हो। तुम एक लॉन्च बड़ा लेके आ रहे हो तो तुम ट्रेडिशनल में जाना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट मिस ट्रेडिशनल और तुम सोचो सिर्फ मैं सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दूंगा, नहीं होगा। बट अगर तुम एक ऐसी चीज कर रहे हो कि तुम्हें एक शर्ट बेचनी है और वो शर्ट तो आपकी एक जेनजी वाली शर्ट ही है, तो उसको आपको टारगेट करना ही पड़ेगा सोशल मीडिया पे। आपको पर्टिकुलर 18 से 25 की बाइफर्गेशन, मेल बाइफर्गेशन, इस सिटी में इस पिन कोड पे दिखानी है, वो चाहिए ही रहेगी। तो आपको सोशल, सो इट्स ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच। द ट्रेडिशनल इज ऑफ कोर्स, जो लोगों का सोशल मीडिया पे कंपैरेटिवली जो खर्चा है और वो बढ़ रहा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द थिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट कमिंग इयर्स, बट दैट डजंट मीन ट्रेडिशनल इज गोइंग टू एंड। बट हाँ, यू हैव टू डिसाइड कि आपको आपके मार्केटिंग के हिसाब से कौन सा ज्यादा है, क्योंकि सोशल मीडिया इज कंपैरेटिवली चीपर, ट्रेडिशनल इज कंपैरेटिवली कॉस्टली, तो इसलिए यू हैव टू मिक्स एंड मैच द होल थिंग। बट है अभी मार्केट रहेगा ट्रेडिशनल का और सोशल मीडिया का, तो कोई किसी को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और मिस आपको तो मिस मैं बोलना चाहता हूँ कि अपग्रेड करना चाहिए, अपग्रेड हो रहा है। आई वाज इन माय एफएम, आई वाज वर्किंग इन माय एफएम, तो वी एक टाइम रेडियो पे तो अपन करते ही हैं, पर रेडियो के साथ सारे आरजेस का डिजिटल हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमने इतनी ऑन ग्राउंड, माय एफएम में लॉट ऑफ ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज आर हैपनिंग, सो वी आर गोइंग ऑन ग्राउंड, वी आर गोइंग डिजिटल। तो ऐसा नहीं है रेडियो सुन नहीं रहे, बट रेडियो के साथ वी they have come up with digital platforms, पूरा इकोसिस्टम है, मींस आई कैन सी देयर इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम कि कोई भी पीस जो है वो आपको गवाना नहीं है और वहां पे काम नहीं करना है, इट्स अ कंप्लीट केक आप बोल सकते हो। सही है। तो आई थिंक हम तो बहुत सारी बात करेंगे, जेनजी के बारे में भी बात करना है, लेकिन इट विल बी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो आई थिंक वी हैव टेकन इनफ टाइम ऑफ अनुना मैम। तो आज के पॉडकास्ट में तो बहुत मज़ा आया मेरे को कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिली कि मीडिया में क्या होता है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन। तो जो भी व्यूअर्स हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको एक ही बात है कि आपको अपग्रेड होना है। दूसरा कि हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है, ग्लैमरस लाइफ जो होती है, लेकिन पर्दे के पीछे की लाइफ कुछ अलग होती है। तो आप मोटिवेट हो, जेन्युइनली मोटिवेट हो और ये अनफिल्टर कंटेंट देख के मोटिवेट हो। कोई क्रिएट जो कंटेंट बहुत सारे जाते हैं मार्केट के अंदर, वो जो फिल्टर होता है, तो हमारा एक ही इंटेंशन है कि आप मोटिवेट दिल से हो और कुछ इनिशिएटिव लो, और हमको कम्युनिटी को देना है। पॉडकास्ट का एक ही इंटेंशन है कि वी वुड लाइक टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज सीखने को मिली है अनुना मैम से, और उनका भी लेवल अप जो पॉडकास्ट है और यूट्यूब चैनल है वो भी पॉपुलर है, आप उनको भी सब्सक्राइब करो, बिकॉज आई एम डैम श्योर इट विल बी अ माइंड ब्लोइंग फॉर यू। और मेरे भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस चेंज हो गए। तो थैंक यू सो मच अनुना मैम फॉर ज्वाइनिंग us, and thank you so much. Thank you. Thank you. See you. See you. Yeah. Thank you.